वेलकम स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में अपन ने 13.2 एक्सरसाइज कर ली है, तो उसमें अगर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। मैंने PDF सॉल्यूशन डाल दिया है वीडियो के अंदर। अब आगे अपन पढ़ते हैं 13.2 एक्सरसाइज RBSc की। सभी बुक निकालो, सबके सामने बुक होनी ज़रूरी है, क्योंकि मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा तो मैं बोर्ड पे आपको क्वेश्चन लिख नहीं पाऊंगा, तो सबके सामने बुक होनी ज़रूरी है। बुक लेके बैठो सामने और मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, साथ में सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि दो सदिशों के परिमाण 4 और 5 इकाई हो, परिमाण दे रखे भी दो सदिशों के, तो उनका अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। जबकि उनके मध्य कोण कितना दे रखा है, 3 पॉइंट दे रखे हैं, 60 डिग्री, दूसरे में 90 डिग्री, तीसरे में 30 डिग्री। तो इस क्वेश्चन में आपको दो सदिश आप ए और बी मान लो, उनके परिमाण दे रखे हैं। ए का परिमाण कितना दे रखा है अभी, 4 दे रखा है, और बी का कितना दे रखा है, 5। ठीक है। और साथ में पहले पॉइंट की बात करें तो थीटा का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री। हमें क्या निकालना है, अदिश गुणनफल है, यानी हमें A डॉट बी निकालना है, A डॉट बी। तो याद करो, मैंने बताया था A डॉट बी के लिए अगर आपको एंगल दे दिया जाए तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, मोड A मोड बी कोस थीटा। याद आ रहा है आपको, A डॉट बी इक्वल मोड A मोड बी कोस थीटा। तो तो मोड A की वैल्यू 4, मोड बी की वैल्यू 5 और कोस 60 की वैल्यू रख दो। तो बोलो कितना बन गया भैया, 20, और कोस 60 की वैल्यू 1/2, कैंसिल कर दो, कितना आ गया, 10। बात समझ आएगी आपके। चलो अच्छा, एक ये अपने A डॉट बी बराबर मोड A मोड बी कोस थीटा लिया था। ये किस बेस पे लिया था, ध्यान है क्या आपको, कैसे लिया था अपन? ये डेरिवेशन उस टाइम किया नहीं था अपन ने, अभी बता देता हूँ आपको, इधर ध्यान देना। A डॉट बी इक्वल मोड A मोड बी कोस थीटा। ठीक है। अब ये कैसे आता है, ध्यान देना। पहले A डॉट बी का मतलब समझो आप, क्या मतलब होता है। जैसे मैं कह दूँ ये कोई सदिश है, ठीक है, और ये मान लो कोई दूसरा सदिश है, ये मान लो A है, ठीक है, ये मान लो B है। तो A का B पर प्रक्षेप पड़ रहा है, प्रक्षेप जानते हो ना आप, ये प्रक्षेप है। तो A डॉट बी वास्तव में चीज़ क्या है, ध्यान देना। ये प्रक्षेप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रक्षेप जानते हो, छाया की लंबाई, ये प्रक्षेप है। और पूरे सदिश की लंबाई क्या है, मोड बी कह सकता हूँ मैं, कह सकता हूँ ना। तो A डॉट बी इक्वल टू होता है, वास्तव में A डॉट बी इक्वल टू क्या चीज़ होता है, ध्यान देना। ये तो B आपको दिख रहा है, ठीक है, इस B की लंबाई, सदिश B की लंबाई, ठीक है। और साथ में ये प्रक्षेप दिख रहा है क्या, ये किसका किस पर प्रक्षेप है, A का B पर। तो इंटू A का B पर प्रक्षेप, ये चीज़ होगा भाई, ध्यान रखना। ठीक है। तो A डॉट बी इक्वल टू B की लंबाई क्या होती है भाई, मोड B, और A का B पर प्रक्षेप क्या था, याद करो, B पर प्रक्षेप, कोस थीटा वाला बताना, कोस थीटा वाला बताना, कोस थीटा वाला। A का B पर प्रक्षेप क्या था, मोड A कोस थीटा। याद करो, याद आ रहा है क्या आपको, ये सीखा था, देख लो, मोड A मोड B कोस थीटा आ गया, ये प्रूफ होता है अपना। तो इसका मतलब A डॉट बी चीज़ क्या हुई, इस B की लंबाई इंटू इस पे गिरे प्रक्षेप की लंबाई, दोनों गुणा कर दो, वो A डॉट बी है। B की लंबाई इंटू इस पे जो प्रक्षेप गिरा है उसकी लंबाई, दोनों गुणा कर दो, वही आपके A डॉट बी है। या फिर मैं यहाँ A ले सकता हूँ, यहाँ B ले सकता हूँ। यहाँ A लूँगा तो A की लंबाई इंटू B का जो A पर प्रक्षेप गिर रहा है उसकी लंबाई, उसको इंटू कर दूंगा, उसको क्या बोलेंगे, A डॉट बी। ये ध्यान कर लेना, ठीक है ना, ये इधर वाला नोट कर लेना आप लोग। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन,
क्या भी? अच्छा, इसका दूसरा पॉइंट देखो, इसमें 90 डिग्री है, तो आपको खाली एंगल चेंज करना है इसमें, यहाँ 90 का में ले लेना है इस जगह, बाकी वो का वही 4 × 3 5 cos 90। समझे मेरी बात? अच्छा, इसे अगले में 30 एंगल का में लेना है 30 डिग्री, कर सकते हैं अपन। चलो आगे बढ़ो। दूसरा क्वेश्चन, ए डॉट बी का मान ज्ञात करना है। भाई ए डॉट बी निकालना मैंने आपको सिखाया था। ए एक सदिश होता है, बी एक सदिश होता है, डॉट करना था ना, आई वाले का आई वाले से गुणा, जे वाले का जे वाले से, के वाले का के वाले से। और ए और बी आपको दे रखा है इससे पहले पॉइंट में, ए का मान दे रखा है 2i + 5j और कोमा 3i - 2j। आई वाले का आई वाले के साथ गुणा करेंगे, जे वाले का जे वाले के साथ और के वाले का के वाले के साथ। कर लोगे पॉइंट आप? चलो आगे बढ़ो। तीसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि ए डॉट बी का होल स्क्वायर इज़ लेस देन इक्वल mod a स्क्वायर mod b स्क्वायर। ये मैंने आपको वीडियो में बता दिया था, ये एक सेम ही क्वेश्चन लिया था, मैंने लिया था ना, और इसका प्रूफ कराया था, सॉल्यूशन कराया था इस क्वेश्चन का, तो ये भी आप कर लेना। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, यदि दो बिंदुओं P एवं Q के निर्देशांक, दो बिंदु है P और Q, उसके निर्देशांक क्या क्या अभी? P के तो है 3 4 और Q के हैं 12 9 हो, तो कोण POQ, POQ बीच में कौन आ रहा है? O आ रहा है, यानी O वाला कोण बताना है, का मान ज्ञात कीजिए, जहाँ O क्या है? मूल बिंदु 0 0 0 है ना, 0 0 भी ले सकता हूँ मैं, 2D पॉइंट चल रहा है। ध्यान देना भाई, ध्यान देना। क्या नाम दे रखा है? POQ, ऐसे लेता हूँ मैं। चलो यहाँ P ले लेता हूँ मैं, ये O ले लेता हूँ, ये Q ले लेता हूँ। ये कौन चाहिए मुझे? ये चाहिए ना। अच्छा, P बिंदु आपको दे रखा है क्या? कितना है बताना? 3 4। Q कितना है? 12 9। O क्या होता है? मूल बिंदु है 0 0। अच्छा, कोण बनाने के लिए हमें दिशा किधर करनी पड़ेगी बताना? दिशा ऐसे ऐसे, OP OQ करनी पड़ेगी ना अपने को। अच्छा, अब बताओ मुझे, इसको मैंने एक बार थीटा नाम दे दिया, मान लो POQ को मैंने क्या नाम दे दिया? थीटा। मुझे वाला कोण चाहिए भाई, कितना है? कोण का फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, cos थीटा इक्वल A डॉट B mod A mod B। तो उसके लिए अपन को सदिश चाहिए, A सदिश डॉट B सदिश चाहिए ना। सदिश कहाँ? यहाँ है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदु है ना अपने पास में, इस बिंदु से ये सदिश निकाल सकते हो, दो बिंदुओं से, इन दोनों से निकाल सकते हो आप। चलो आपने निकाला OP सदिश, कितना आएगा देखो? 3 - 0 तो 3i, 4 - 0 4j, के है ही नहीं, तीसरा तो बिंदु है ही नहीं। अरे 2D पॉइंट है, 3D पॉइंट है ही नहीं है, तो I और J तक ही निकलेगा। ऐसे OQ निकाल लो, बताओ 12 - 0 12i + 9j। समझ में आएगा आपके? ये आपके वो दो सदिश आ गए जो हम स्मॉल ए स्मॉल बी की जगह काम में ले सकते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी की जगह लेते हैं ना काम में अपन। तो बताओ क्या करेंगे? सूत्र लगा लो, cos थीटा इक्वल A डॉट B, तो बोले तो OP डॉट OQ बटा OP का मॉडुलस और OQ का मॉडुलस। बताओ भाई, cos थीटा OP डॉट OQ गुणा करना आता है? सीधा लिख दूँ मैं डायरेक्ट? बताओ, आई वाले का आई वाले से गुणा किया, 3 × 12 36 प्लस 4 × 9 36 बटा मॉडुलस सीधा निकाल देता हूँ। OP का मॉडुलस देखो, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 का अंडर हो गया 5 गुणा OQ का 12 का स्क्वायर 144, 9 का 81, कितना हुआ? 81 144, 225 का अंडर हो गया 15। तो ऊपर कितना? 36 और 36, नीचे कितना आया? 75, 72 बटा 75। cos थीटा इक्वल 72 बटा 75। थीटा इक्वल क्या आएगा? थीटा इक्वल cos इनवर्स 72 बटा 75। थीटा कौन था भाई? POQ। तो इसको आप बोल सकते हो कोण थीटा की जगह POQ इक्वल टू cos इनवर्स 72 बटा
75। अगर किसी से कैंसिल हो रहा है तो आप कैंसिल भी कर सकते हो, यहाँ तक छोड़ो तो भी आपके सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आ रही है बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, लैम्डा किस मान के लिए सदिश ए तथा बी परस्पर लंबवत है। लंबवत निकालना भी, तो लंबवत का कंसेप्ट क्या होता है दो सदिशों के लिए, ए डॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे दोनों सदिश दे रखे हैं। पहले ए दे रखा है 2i लैम्डा जे और प्लस के, और बी दे रखा है 4i माइनस 2j और माइनस 2k। तो ए और बी आपको दे रखा है, वो कुछ नहीं करना, आपको ए डॉट बी इक्वल 0 लेकर चल रहा है और ए और बी को गुना कर देना, ऑटोमेटिक लैम्डा का मान आ जाएगा। ठीक है, तो अपन ये क्वेश्चन करते हैं। मैं ये वाला इधर वाला ये हटा रहा हूँ, प्रूफ है वो। क्वेश्चन नंबर है 5 का पहले ले लेता हूँ मैं। ए कितना दे रखा है 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के। बी कितना दे रखा है 4i माइनस 2j माइनस 2k। ठीक है, अब हमें पता है चूँकि ए सदिश लंबवत है बी सदिश के, तो लंबवत का कंसेप्ट क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू 0। तो ए की जगह ए का मान ले लो 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के डॉट बी की जगह बी का मान ले लो 4i माइनस 2j माइनस 2k इक्वल टू 0। ठीक है, अब गुना कर लो भाई, 2i का 4i से क्या तो आ गया 8 लैम्डा गुना माइनस 2 से क्या आ गया माइनस 2 लैम्डा, और 1k का गुना माइनस 2k से क्या आ गया माइनस का 2 इक्वल 0 का 0। 8 में से 2 गया 6 को उठा के ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा -6 माइनस 2 लैम्डा इक्वल -6, तो -2 बट्टे में जाएगा तो आ जाएगा लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3, लैम्डा इक्वल 3। ऐसे आप इसका दूसरा पॉइंट कर सकते हो, तीसरा पॉइंट कर सकते हो। 2 ही पॉइंट है क्या? हाँ 2 पॉइंट है, दूसरा पॉइंट भी आप ऐसे ही कर सकते हो, सेम प्रोसेस। 6वां क्वेश्चन, सदिश दे रखा है एक का, इसको ये मान लो आप ए सदिश 4i माइनस 2j प्लस के, ए सदिश है ये का सदिश, इसको बी मान लो 3i प्लस 6j माइनस 2k पर प्रक्षेप। तो गौर से देखो, ये ए का बी पर प्रक्षेप नहीं है क्या, ए का बी पर, आगे वाले को ए मान लिया, पीछे वाले को बी मान लिया, तो ए का बी पर क्या लिखा था मैंने, आपको याद करूँ, ऊपर दोनों का डॉट, बी पर नाम किसके लिए यूज हुआ है, बी के लिए, तो उसका मॉडुलस नीचे आ जाएगा। अरे समझ रहे हो क्या, ए का बी पर कर सकते हो इस फॉर्मूले से। चलो कोई परेशानी हो मुझे बता देना, वैसे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा इसका सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला 7वां क्वेश्चन, यदि ए सदिश दे रखा है 2i माइनस 16j प्लस 5k तथा बी दे रखा है 3i प्लस 2j हो, तो एक सदिश सी ज्ञात कीजिए कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं। वैसे ये क्वेश्चन देखो वैसे ही नहीं है, ये क्वेश्चन ही रोंग है वैसे, ठीक है, लेकिन आपको इसका बताऊंगा मैं रोंग कैसे है, कारण बताऊंगा। ये अधूरा क्वेश्चन है, ढंग से नहीं दिया हुआ है। देखो ए सदिश आपको दे दिया, बी सदिश आपको दे दिया, और तीसरा सी सदिश ज्ञात करना है, ठीक है, और कि ए बी सी क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करते हैं। ये डेटा पूरा नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, अधूरा डेटा ही है। कैसे है मैं भी आपको कराऊंगा इसका, ठीक है। तो फिलहाल आप फटाफट बोर्ड वाला नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, है कोई नहीं, इन्हें बताना लगा और थे। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ कौन सा क्वेश्चन था भाई, 7 नंबर। यदि ए और बी आपको दो सदिश दे रखे हैं,
ए सदिश कितना है देखो, ए इक्वल 2i माइनस 16j प्लस 5k। दूसरा कितना है बी, 3i प्लस j प्लस 2k। ठीक है। अच्छा अब क्या करने के बारे में सुनो, सी ए का सदिश ज्ञात करना है। ठीक है, कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाओं को निरूपित करनी चाहिए। ठीक है, तो पहले समकोण त्रिभुज भुजाओं निरूपित तो करेंगे, अपन एक काम करते हैं, मैं ए डॉट भी निकाल के देख लेता हूँ पहले। भाई समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है, उसमें एक कोण 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री का मतलब कोई भी दो सदिश परस्पर लंबवत होंगे, चाहे तो ए और बी हो, चाहे तो बी और सी हो, चाहे तो सी और ए हो। ठीक है, तो मैं ए डॉट बी निकाल लेता हूँ पहले। बोलो भाई ए डॉट बी का मान कितना आएगा, 2 × 3 आई का ऐसे आएगा, आई डॉट आई तो 1 हो गया, 16 × 1 तो -16 आ गया, 5 × 2 10 आ गया, ये हो गया 16 - 16 कितना आ गया भाई। तो हम कह सकते हैं ए लंबवत है बी, कह सकते हैं क्या। तो हमें पता चल गया कि जो भी त्रिभुज है उसमें, ये जैसे समकोण त्रिभुज बना दिया मैंने, उसमें ए और बी की पोजीशन ये रहेगी, या हो सकता है ए आ जाए बी आ जाए, सही है, और सी की पोजीशन कहाँ रहेगी, यहाँ। अब यहाँ तक तो ठीक है। ठीक है, अब मैंने क्या कहा आपको, मैंने कहा कि क्वेश्चन रॉन्ग है, अधूरा डेटा है इसमें, पूरा नहीं है। क्यों भाई, कारण क्या है। अब कारण देखो, अब हमें दिशा नहीं पता है, किसकी दिशा किधर है। भाई ए तो पता है, चलो इन दोनों के बीच समकोण लेता तो पता चल गया, किसकी दिशा किधर है वो पता नहीं है अपने। चलो एक बार आपको तो सर हम तो इसकी दिशा इधर ले लेंगे, मगर ले लो, बढ़िया बात, इसकी दिशा इधर ले लेंगे मगर, चलो वो भी अच्छी बात है। अब बताओ इसकी दिशा किधर लोगे, सी की। सी की दिशा आप इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो, देख लो दोनों तरफ ले सकते हो। अगर आपने सी की दिशा इधर ली तो अब क्या बन जाएगा, ए प्लस सी, ए प्लस सी, सामने कौन आया बी, ए प्लस सी सामने कौन आया बी। और अगर ऐसे में सी का मान निकालूँ तो क्या बनेगा, सी इक्वल बी माइनस ए, सी इक्वल क्या बनेगा बी और माइनस ए, यानी ये बी में से अगर मैं ए घटा दूँ तो क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। लेकिन ये आपकी बुक में आंसर मैच नहीं कर रहा, ये वाला आंसर आपकी बुक में मैच नहीं कर रहा। ठीक है। अच्छा दूसरा मैं कह दूँ, दिशा में इधर ले लूँ, अब बताओ क्या बनेगा, बी प्लस सी, बी प्लस सी इक्वल ए। देख लो बी सी और सामने कौन आ रहा है ए, यहाँ से मैं सी का मान निकालूँ तो क्या आएगा, सी इक्वल ए माइनस बी। ये भी आपकी बुक में आंसर मैच नहीं कर रहा, अगर आप ए में से बी घटाओगे तो भी आंसर मैच नहीं कर रहा है। दो बातें। तीसरी बात, अगर ये दिशा मैंने शुरू में ली थी ऐसे, भाई इसकी इधर इसके ए भी लेने को जरूरी नहीं है, मैं किधर भी दिशा ले सकता हूँ। अब मान लो मैंने इसकी दिशा ये ले ली, ठीक है, और ए की दिशा मैंने ये ले ली। अब बताओ क्या बनाया, बी प्लस ए, सामने कौन टकराया सी, तो बी प्लस ए, सामने आगे टकराया सी, तो बी और ए को जोड़ दूँ, सॉरी ए, बी प्लस ए, सामने आगे कौन टकराया सी। ये आंसर आपकी बुक मैच कर जाएगा, बुक वाला ये आंसर दे रहा है। ठीक है। अच्छा दिशा में और भी चेंज कर सकता हूँ, ऐसे कई केस बना सकता हूँ, मैं तो 6 केस बना सकता हूँ अलग अलग, समझ लो मेरी बात। तो 6 केस बनाने के लिए आंसर 6 होगा, इसके हिसाब से जो क्वेश्चन है ना उसके 6 आंसर, ये आंसर भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, और भी आएंगे, लेकिन वो भी सही है, इसलिए इसमें अधूरा डेटा है, समझोगा मेरी बात। लेकिन बुक वाला इस आंसर को बस दे रहा है, ये आंसर बुक में पीछे दे रखा है, इसको फॉलो कर रहे हैं, टीचर लोग भी इसको फॉलो कर रहे हैं, डायरेक्ट इसको लिख देते हैं कि बी प्लस ए इक्वल सी, लेकिन इसमें वास्तव में गलती है, ये गलती है दिशा वाली, समझ रहे हो आप। ठीक है, बाकी बुक के अकॉर्डिंग से ले तो ये हो जाता है, बाकी मैं इस क्वेश्चन को अधूरा मानता हूँ। ठीक है, या फिर इसका आंसर देना तो 6 के 6 अपने केस बना के बताने पड़ेंगे, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है, ये तीसरा केस है, फिर चौथा, पाँचवा, छठा, सब केस के अलग अलग आंसर बनेंगे, वो सब बताने पड़ेंगे अपने को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, यदि मोड ए प्लस बी इक्वल मोड ए माइनस बी तो सिद्ध कीजिए कि ए और बी परस्पर लंब सदिश है। अच्छा, ए और बी परस्पर लंब कब होंगे? जब ए डॉट बी बराबर 0 आ जाए। अच्छा, आपको दे क्या रखा है? ए प्लस बी का मोड और ए माइनस बी का मोड। याद करो मेरी बताई हुई बात, ऐसा दिखते ही क्या करना होता है? मॉडुलस दिखते ही क्या करना होता है? दोनों पक्षों का वर्ग। तो ये मैं सीधा वर्ग कर देता हूँ दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब बताओ इसका होल स्क्वायर क्या खुलेगा? मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर 2a डॉट बी। ये क्या खुलेगा? मोड ए स्क्वायर मोड बी स्क्वायर 2a डॉट बी। मोड ए का मान 1, क्यों? 21 दे रखा है क्या? अरे 1 नहीं आएगा, देखो क्वेश्चन में 21 थोड़ी दे रखा है, नहीं दे रखा है, तो 1 मत लिख देना, ऐसी गलती मत करना, सीधा ही कट रहा है, देखो कैंसिल आउट। मोड ए स्क्वायर बराबर में है ना मोड बी स्क्वायर हर जगह 1 नहीं लेना होता है। अरे मॉडुलस ए दिख गया 1 ले लिया, मॉडुलस बी दिख गया 1 ले, ऐसे नहीं लेते हैं अपन। क्वेश्चन में होना चाहिए कि ए इकाई सदिश है, बी इकाई सदिश है, तब ये मॉडुलस ए का मान 1 लेंगे, मॉडुलस बी का मान 1 लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। समझे मेरी बात है? चलो अब बताओ, ये कैंसिल हो गया तो क्या 2a डॉट बी, ये माइनस का 2a डॉट बी उठा के लगाएंगे इसका प्लस का 4a डॉट बी इक्वल टू 4 कहाँ जाएगा? 0 के बेटा में, तो a डॉट बी इक्वल क्या आ गया? तो हम कह सकते हैं कि a लंबवत b, अरे कह सकते हैं क्या? अतः a लंबवत b। आ रही बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि बिंदुओं ए बी सी तथा डी के निर्देशांक क्रमशः आपको दे रखे हैं, चारों निर्देशांक दे रखे हैं 3 2 4, 4 5 -1, 6 3 2 तथा 2 1 0 हो तो सिद्ध कीजिए कि रेखाएं ए बी तथा सी डी परस्पर लंबवत है। अच्छा मुझे आप बताओ, आपको 4 बिंदु दे रखे हैं क्या? बिंदु ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, डी दे रखा है, लंबवत किसको निकालना है? तो आप मुझे बताओ, क्या आप ए बी सदिश निकाल सकते हो क्या? कितना नंबर है? 9 नंबर है क्या? हिंट दे रहा हूँ मैं, हिंट। क्या आप ए बी सदिश निकाल सकते हो क्या? जो भी आए जैसा भी आए। और कौन है? सी डी। क्या आप सी डी सदिश भी निकाल सकते हो क्या? अरे बिंदु आपको दे रखे हैं, ये सी और डी से निकलेगा, ये ए और बी से निकलेगा, निकाल सकते हो। अब ये दोनों परस्पर लंबवत कैसे निकालोगे आप बताओ? दोनों का डॉट कर लोगे। आप क्या करोगे? ए बी डॉट सी डी, इन दोनों सदिशों का गुणा कर लो, इसके गुणा का मान 0 आ जाएगा। आते ही आप क्या कहते हो? दोनों लंबवत है, बस हो गई बात। आएगा बात समझ में? कर लोगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी सदिश ए के लिए सिद्ध कीजिए कि ए बराबर ए इक्वल क्या दे रखा है? ए डॉट आई, साथ में आई प्लस ए डॉट जे, साथ में जे प्लस ए डॉट के, साथ में के। ये देखो यहाँ डॉट नहीं है, यहाँ साथ में है इसके, ये डॉट अंदर तो डॉट है लेकिन बाहर डॉट नहीं है। यहाँ भी अंदर डॉट है लेकिन बाहर यहाँ डॉट नहीं है। समझो मेरी बात है? तो इस हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। अब अगला कह रहा है किसी भी सदिश ए के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन आपके आगे और भी आएंगे, 2 क्वेश्चन और आएंगे आगे, एक ये है और 2 आगे और आएंगे अगले एक्सरसाइजों में आएंगे। तो कुल मिला के 3 क्वेश्चन हो गए आपके ऐसे किसी भी सदिश ए के लिए। अब किस सदिश ए का मतलब अपने को ए मान लेना, मतलब से कुछ मान लो आपकी इच्छा को। आप एक्स आई वाई जे जेड के मान सकते हो या सिर्फ एक्स आई वाई जे मान सकते हो। समझ लो मेरी बात? तो माना ए इक्वल एक्स आई प्लस वाई जे जेड के, मान लिया, कुछ नहीं करना। अब जो आपको प्रूव करना उसका आर एच एस ले लेना, आर एच एस सोल्व करना, एल एच एस ऑटोमेटिकली आएगा। देखो बताओ भाई, आर एच एस में क्या है? ये ए की जगह ए का मान रख दो आप। क्या है ए का मान? एक्स आई प्लस वाई जे, वो बाहर तो गया ना, ये बाहर नहीं गया ना? हाँ, एक्स आई प्लस वाई जे। अच्छा एक काम करता हूँ, थोड़ी इसके लिए जगह चाहिए कि भाई मुझे, तो
एक काम करो, आप फटाफट पहले इसको नोट कर लो, थोड़ा स्पेस चाहिएगा मुझे ऐसे लंबा, तो बोर्ड में थोड़ी जगह कम है तो नीचे लिखना पड़ेगा। फटाफट इसको नोट कर लो आप, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने, सदिश ए इक्वल ए डॉट आई साथ में आई प्लस ए डॉट जे साथ में जे ए डॉट के साथ में के, ठीक है। तो इसमें अपन ए को मान लेते हैं, माना ए सदिश इक्वल कुछ भी मान लो आप, एक्स आई प्लस वाई जे जेड के। अब आप ले लो आर एच एस ए आई, तो ए की जगह ए की वैल्यू चिपका दो भाई, तो ए की वैल्यू हो गई एक्स आई वाई जे जेड के, ये हो गई ए की वैल्यू। डॉट में कौन है, तो इसके साथ आई का डॉट कर दो, डॉट आई, और बाहर कौन है, फिर से आई, तो इसको फिर से आई को ऐसे लिख दो आई, यहाँ डॉट नहीं है भाई, इस जगह डॉट नहीं है, यहाँ डॉट है, ठीक है। प्लस वापस ए का मान रखो पूरा का पूरा, क्या है ए का मान, एक्स आई प्लस वाई जे जेड के, डॉट क्या है जे, और बाहर कौन है जे, फिर प्लस इसका मान रख दो ए का एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, रख दिया ए का मान, डॉट क्या है के, और बाहर कौन है, बाहर के। हेलो, अब ध्यान देना, पहले ये डॉट है तो डॉट वाला गुणा करता हूँ, आई वाले का गुणा किससे होगा, तो एक्स आई का गुणा मैं आई से करता हूँ, तो बताओ क्या आएगा, सिर्फ एक्स आएगा, ठीक है। जे वाले का गुणा आई से किया और के वाले का किया तो ये गुणा करेंगे नहीं, तो कुल मिला के इसका गुणा आई के साथ किया तो क्या आ गया, एक्स आ गया, और बाहर कौन पड़ा है, बाहर वो इसके साथ आ जाएगा एक्स आई, तो यानी इसका गुणा किया तो मेरे पास आया एक्स और बाहर आई है तो ये बन गया एक्स आई प्लस, ऐसे ही आ जाओ, जे वाले का गुणा किसके साथ करेंगे, तो ये क्या बनेगा वाई, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जे वाले का जे वाले के साथ गुणा करेंगे क्या बनेगा वाई, और बाहर कौन है जे, क्या बन जाएगा वाई जे। के वाले का गुणा किस साथ करेंगे, तो जेड हो गया, बाकी जीरो हो गए, तो आ गया जेड, और बाहर कौन है के, तो आप क्या आ गया जेड के। ये चिल्ला चिल्ला कुछ कहना चाहता है, ये आ गया एक्स आई वाई जे, और ये आ गया जेड के। इसको पहचानो भाई कौन है ये, देखो ये है, ये ए सदिश है, तो ये कौन आ गया, इसको मैं वापस कह दूंगा ए सदिश, और ए सदिश कौन था, एल एच एस था, इक्वल टू एल एच एस, हो गया प्रूफ। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, 11वां क्वेश्चन, सदिश विधि से सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज के विकीर्णों के वर्गों का योग उसकी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये मैंने वीडियो में करा रखा है, मेरी तरफ से एग्जाम्पल करा रखा है, वीडियो में देख लेना, ये सॉल्यूशन है इसका, ठीक है। चलो ये 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट होते हैं आपकी। अब इससे पहले जो एग्जाम्पल है 13.2 से पहले वो एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर आता है एग्जाम्पल नंबर 10। देखो, यदि ए आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, ए डॉट बी निकाल सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, 11वां एग्जाम्पल, लेमडा के किस मान के लिए आपको दो सदिश दे रखे हैं, 2i प्लस लेमडा जे प्लस 5 के और माइनस आई प्लस जे प्लस के, परस्पर लंबवत है। अब लंबवत तो आप जानते ही हो, दोनों का डॉट कर लो, ए डॉट बी को ले लो 0 और लेमडा का मान निकाल लेंगे। किया था ना क्वेश्चन अपन ऐसा एक्सरसाइज का, अरे लेमडा के मान वाला वही क्वेश्चन है। आगे आ जाओ, एग्जाम्पल 12, सदिश 3i प्लस जे प्लस 3 के तथा 2i प्लस 2j माइनस के मध्य का कोण ज्ञात कीजिए। बताओ भाई, आपको दो सदिश दे रखे हैं, मध्य का कोण का सूत्र आता है कोस थीटा वाला, ए डॉट बी अपॉन मोड ए मोड बी, कोस थीटा इक्वल, वहाँ थीटा का मान निकाल लो, कर लोगे। आगे बढ़ो, प्रदर्शित कीजिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी कई बुक में मिसप्रिंट है ये, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस बी स्क्वायर।
एग्जाम्पल 13 ऐसा दे रखा है, देखो ये मिस प्रिंट है a प्लस बी, ठीक है, का होल स्क्वायर हिसाब से मॉडुलस लगा के उसको होल स्क्वायर लिखना चाहिए। ब्रैकेट भी लगाना गलत है क्योंकि एक सदिश है ये, सदिश के ऊपर ब्रैकेट नहीं लगता है, सदिश है तो ब्रैकेट लगा के आप स्क्वायर नहीं लगा सकते, ठीक है। तो हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा इक्वल क्या है ए स्क्वायर, देखो ये सीधा ए स्क्वायर दे रखा है, ये सीधा ए स्क्वायर मतलब जानते हो क्या, मैंने सिखाया था मोड ए को आप सीधा ए बी कह सकते हो, डायरेक्ट ए, बस सदिश मत लगाना इसके ऊपर, ये नहीं लगाना है, ये हटा सकते हैं, ये और ये की बात है। तो अगला इसको ऐसे कह रहा है ए स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, यहाँ सदिश लगा हुआ है, प्लस ये सीधा बी स्क्वायर। तो ये प्रूव करना है, आता होगा आपको, मैंने कराया भी था आपको LHS। भाई ये जो है आपके a प्लस बी मॉडुलस का होल स्क्वायर, इसको आपको लिखना पड़ेगा a प्लस बी ब्रैकेट में डॉट a प्लस बी। अब और कुछ नहीं, दोनों ब्रैकेट को गुणा करना है, ब्रैकेट को गुणा करोगे तो चीज़ आ जाएगी। अरे बताया था ना मैंने आपको, a का a से गुणा किया तो आ गया a स्क्वायर, a का b से किया है तो a डॉट बी, b डॉट a तो 2a डॉट बी हो गया, फिर b का b से किया तो आ गया b स्क्वायर, बन गई ये चीज़, कर सकते हो ना। इसका दूसरा पॉइंट a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू लेके आना भाई, कर लोगे ना, गुणा ही करना है और कुछ नहीं करना, गुणा कर लोगे डॉट वाला। आगे बढ़ो 14 नंबर, यदि दो इकाई सदिशों ए कैप और बी कैप के मध्य का कोण थीटा है, तब सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा बाई 2 बराबर 1/2 मॉडुलस ए कैप माइनस बी कैप। कराया था मैंने ये सॉल्यूशन, याद है क्या आपको, प्रूव कराया था मैंने, इसे 6 फॉर्मूले साथ में लिखाए थे, कोस का भी लिखाया था, टेन का भी लिखाया था, कोट का, सेक का, कोशेक का लिखाए थे ना। हाँ तो नोट्स में मिल जाएगा आपको, ये अपने वीडियो में मिल जाएगा। आगे बढ़ो 15 नंबर, 15 नंबर एग्जाम्पल देखो, यदि ए, पहला पॉइंट है 15 का, 2 पॉइंट है इसमें, यदि ए बी सी समान परिमाण के परस्पर लंब सदिश हो, परस्पर क्या हो, लंब, परिमाण क्या है, समान, क्वेश्चन किया था ऐसे याद हो तो आपको। तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी प्लस सी सदिशों ए बी और सी के साथ बराबर कोण बनाता है। ऐसा क्वेश्चन अपन ने अपने वीडियो लेक्चर में किया था, थोड़ी सी जगह चाहिएगी इसके लिए, तो पहले फटाफट आप ये वाला नोट कर लो, फिर मैं कराता हूँ, नोट कर लिया जाए फटाफट। हाँ भाई एग्जाम्पल 15 का फर्स्ट, आपको 3 सदिश ए बी सी ऐसे दे रखे हैं जिनके परिमाण समान है, इसका मतलब हुआ मोड ए इक्वल मोड बी इक्वल मोड सी, पहली बात। और क्या कह रखा है, जो कि परस्पर लंब होता है, परस्पर लंब होने का मतलब a डॉट बी 0, b डॉट सी बी 0 और c डॉट ए बी क्या हो गया, ये तीनों परस्पर लंबवत हो गए। ऐसा क्वेश्चन मैंने किया था वीडियो में, याद होता आपको, क्या था वो क्वेश्चन, वो हमने किया था a प्लस बी प्लस सी द्वारा a के साथ बनाया गया कोण, हमने कोण निकाला था, याद होता आपको, टेन इनवर्स कोस इनवर्स 1/√3 ऐसा कुछ निकला था, याद आ रहा है क्या आपको। तो वो हमने किसके साथ कोण निकाला था, हमने निकाला था a का या a द्वारा a प्लस बी प्लस सी के साथ बनाया गया कोण निकाला था ना। अब b द्वारा भी कोण निकालना है और c द्वारा भी इसके साथ बनाया हुआ कोण निकालना है, और वो तीनों कोण बराबर आने चाहिए आपस में, समझ रहे बात। तो कोण की प्रोसेस वही रहेगी जो अपन क्वेश्चन में की थी। ये मान लो कि उस क्वेश्चन को अपन को 3 बार करना है जो अपने वीडियो लेक्चर में किया था। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ फिर से, आपको ध्यान दे लेना क्या किया था अपन ने। तो a द्वारा ऐसे लिखेंगे, माना a द्वारा a प्लस बी प्लस सी के साथ बनाया गया कोण θ1 है, ये ले लिया मैंने। तो अपन कोस थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं, कोस थीटा इक्वल, याद है ना कोण कैसे निकाला था अपन ने, कोस θ1 हो गया ये। तो a डॉट बी, ए की जगह ये और बी की जगह ये लेंगे काम में, अपॉन मोड ए, मोड बी की जगह ये काम में लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, याद आ रहा आपको, ऐसा किया था अपन ने क्वेश्चन किया था ना। अब इसको अंदर डॉट वाला गुणा कर ले, तो बताओ कोस θ1 का मान क्या आएगा,
मोड ए स्क्वायर, ए डॉट बी का मान 0, ए डॉट सी का मान 0, नीचे क्या आएगा मोड ए प्लस बी प्लस सी। ये कैंसिल हुआ था, इसे याद है आपको? अब तो आपके बना था मोड ए बटा मोड ए प्लस बी प्लस सी। इसका हमने अलग से मान निकाला था, याद आ रहा है? इसका हमने इसको समीकरण 1 दे के छोड़ दिया था, फिर हमने इसका अलग से मान निकाला था। क्या निकाला था, याद है क्या आपको? बताओ। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिया था, और लेके हमने क्या किया था, मोड ए स्क्वायर, मोड बी स्क्वायर, मोड सी स्क्वायर, 2a डॉट बी, 2b डॉट सी, 2c डॉट ए, लिया था ना ऐसे। अब बताओ मोड ए मोड बी मोड सी तीनों इक्वल नहीं है क्या? और हमें यहाँ क्वेश्चन में किसकी रिक्वायरमेंट है, मोड ए की। तो इसको मोड ए, इसको मोड ए कह सकता हूँ और इसको मोड ए कह सकता हूँ, और ये हो गई 0। देखो ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। तो आप कुल मिला के लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल हो गया मोड ए मोड ए मोड ए, 3 मोड ए स्क्वायर। अब मैं दोनों पक्षों में से स्क्वायर हटा दूँ तो क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी √3, और ये स्क्वायर हट जाएगा तो मोड ए, ऐसा आ जाएगा, आ जाएगा ना। अच्छा, अब ये वाला मान मैं यहाँ रख दूंगा, इसका मान। तो बताओ कोस थीटा 1 बराबर क्या आ जाएगा? ये समीकरण 2 दे देता हूँ मैं ना। तो कोस थीटा 1 का मान क्या गया, ऊपर तो मोड ए और नीचे √3 मोड ए, ये कैंसिल हो गया था। तो बताओ यहाँ से थीटा 1 का मान क्या आएगा, कोस इनवर्स 1/√3, ऐसा कुछ आया था ना। अब यही काम हमें 3 बार करना है, समझ रहे हो आप? 3 बार करना है। अब मैं लिखूंगा b द्वारा a प्लस बी प्लस सी के साथ बनाया गया कोण थीटा 2 है। क्या है? थीटा 2। तो कोस थीटा 2 बराबर क्या गया, b डॉट a प्लस बी प्लस सी ले लेंगे, b का मॉडुलस और a प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस। तो ऊपर b को a से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, b का b से गुणा करेंगे मोड b स्क्वायर आएगा, ऊपर क्या आएगा, और b का c से गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, तो ऊपर आएगा मोड b स्क्वायर। यानी कुल मिलाकर आप कैसा बन जाएगा, कोस थीटा 2 बराबर मोड बी स्क्वायर, ऊपर तो, और नीचे मोड बी, और साथ में ये मोड बी से मोड बी स्क्वायर कट जाएगा, तो आगे पीछे नीचे बच जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। अच्छा, ए प्लस बी प्लस सी का मान आपने यहाँ निकाल रखा है, कितना आया, √3a। अच्छा, ये ए है, ए ये किसके बराबर है, बी के भी तो बराबर है, तो इसको मैं √3b भी तो बोल सकता हूँ और √3c भी बोल सकता हूँ। अब क्योंकि मेरे पास ऊपर b है तो इसकी जगह मैं काम में लूँगा √3b, ये कट गया। बताओ कितना आया, कोस को उधर ले जाऊँगा, थीटा 2 का मान क्या आया, कोस इनवर्स 1/√3 आ गया ना। ऐसे ही आप सी द्वारा a प्लस बी प्लस सी के साथ बनाया गया कोण निकालोगे, थीटा 3 ले लो, उसको ले लोगे तो यहाँ सी का मिला सी डॉट a प्लस बी प्लस सी, और नीचे सी का मॉडुलस और a प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस। ऐसे ही सोल्व करेंगे सेम प्रोसेस से, तो आपके रिजल्ट आ जाएगा, उसमें ऊपर मोड सी आ जाएगा और नीचे वही a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, कोस थीटा 3 आ जाएगा ना। अब बताओ इसका मान रखना है मुझे, इसका मान मेरे पास क्या है, √3 मोड ए। मोड ए किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो आप इसको √3 मोड सी भी बोल सकते हो ना। तो आपने इसको √3 मोड सी बोला तो ये कैंसिल हो गया, तो 1/√3। अरे आ रहा है क्या? अब बताओ तीनों कोण बराबर आए नहीं आए, थीटा 1 इक्वल थीटा 2 इक्वल थीटा 3, ये अपने को प्रूव करना है। तो आप ये क्वेश्चन खुद करना, आगे कर लोगे ना। कोई परेशानी हो तो आप सॉल्यूशन में देखना, डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है इसको। चलो ये आगे आपको करना है, 3 लगा के छोड़ देता हूँ मैं। 15 का दूसरा पॉइंट सुनना गौर से। ए बी सी क्रमशः 3, 4, 5 परिमाण के सदिश है। परिमाण अपने को दे रखे भाई, ए का परिमाण 3, बी का 4 और सी का 5। यदि प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिशों के योग पर लंब हो तो सदिश ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण ज्ञात करना है। ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण ज्ञात करना है। प्रत्येक सदिश वो क्या है, अन्य 2 सदिशों के योग पर लंब है। तो अपने को ऐसे लिखना है, देखो यहाँ शुरू करता हूँ मैं, ध्यान देना। दूसरा,
ए का परिमाण कितना दे रखा है 3, बी का परिमाण 4 और सी का परिमाण 5। फिर इसने क्या कहा, प्रत्येक सदिश, ये बंदे कोई बात सुनने वाली गौर से, इसने कहा है प्रत्येक सदिश। अब प्रत्येक सदिश का मतलब प्रति एक सदिश, सबको पकड़ो बारी बारी से, पहले ए को पकड़ो प्रत्येक की जगह, फिर बी को पकड़ो, फिर सी को पकड़ो। प्रत्येक का मतलब प्रति में से एक को लेना है, प्रति एक। तो पहले ए को पकड़ लिया मैंने, तो प्रत्येक सदिश की जगह मैंने ले लिया ए सदिश। हाँ, फिर क्या कर रखा है, प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिश, अब अन्य क्या बच गए, बी और सी, उनके योग हो गया बी प्लस सी पर लंब है। यानी ये जो ए सदिश है ये बी प्लस सी पर क्या है, लंब। लंब होने का मतलब क्या हो भाई, बी प्लस सी के साथ इसका डॉट का मान 0 आएगा। और आएगा बात समझ में, प्रत्येक सदिश ए अन्य 2 सदिश का योग यानी बी प्लस सी पर लंब है। लंब का मतलब डॉट ले लिया और उसके बराबर क्या ले लिया मैंने, 0। आई क्या बात समझ में। अच्छा, अब मैं काम करता हूँ, इसको अंदर गुणा कर लेता हूँ एक बार के लिए। मैंने गुणा किया, बताओ क्या बना, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल क्या है 0। एक नंबर समीकरण देके छोड़ दो इसको, ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ बी पर, प्रत्येक सदिश के साथ बी काम में लो, बी प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिश क्या हो गए, ए और सी, तो उनके योग पर लंब है, तो ए प्लस सी पर लंब है बी, तो इनका डॉट 0 हो गया अब की बार, समझ रहे हो आप। तो इसको गुणा करो, बताओ क्या बनेगा, ए डॉट बी या बी डॉट ए कुछ भी बोल दो, ए डॉट बी और ये हो गया बी डॉट सी इक्वल टू 0। समीकरण नंबर 2 आ रही है बात समझ में। अब प्रत्येक सदिश का काम मिलो सी को, प्रत्येक सदिश यानी सी, अन्य 2 सदिश क्या हुए, ए और बी, तो ए प्लस बी। प्रत्येक सदिश अन्य 2 सदिश के योग पर लंब है, तो इसके डॉट का मान भी क्या ले लेंगे, इसको भी गुणा करते हैं भाई, क्या बनेगा बताओ, ए डॉट सी और बी डॉट सी इक्वल 0। ये समीकरण नंबर आ गई 3। अब मैं काम करता हूँ, मैं पहले तीनों समीकरणों को जोड़ देता हूँ। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3। सर क्यों जोड़ रहे हो, अरे हमें निकालना क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण निकालना है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस निकालना है। याद करो कैसे निकलता है, होल स्क्वायर से। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab ए डॉट बी प्लस 2bc 2ca। इनको जोड़ते हैं वो चीज़ बन जाएगी, जोड़ते हैं अपन 1 प्लस 2 प्लस 3 को जोड़ता हूँ, बताओ ए डॉट बी 2 बार है, इन तीनों को जोड़ने पर बताओ क्या बना, 2 ए डॉट बी डॉट सी भी 2 बार है, 2 बी डॉट सी, ए डॉट सी भी 2 बार है, 2 ए डॉट सी बोल दो या 2 सी डॉट ए बोल दो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। और 0 प्लस 0 प्लस 0 0, इसको समीकरण नंबर 4 दे के छोड़ दो। अब बोलो मुझे किसका मान निकालना है, तो सदिश ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण चाहिए। नाउ आपको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी का परिमाण। अब बताओ मॉडुलस निकालना है, कैसे निकलेगा, 3 जने अंदर आ गए, होल स्क्वायर, पहले होल स्क्वायर लो आप, बोलो भाई ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी 2b डॉट सी 2c डॉट ए। अच्छा ये बताओ गौर से देखो, इसका मान क्या है आपके पास में, इसका मान समीकरण 4 से 0 है, तो ये तो हो गया 0। तो आप क्या गए, ए प्लस बी प्लस सी का मॉडुलस। बताओ ए मोड ए का मान कितना दे रखा है, 3 का स्क्वायर, मोड बी का मान 4 का स्क्वायर और मोड सी का मान कितना 5, तो होगा 5 का स्क्वायर, पीछे वाला हो गया 0। कितना हो गई 25 और 25 50, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना आया भाई 50, और इधर से स्क्वायर टाइप तो √50। आई बात समझ में, ये आपके इसका परिमाण आ गया। √50 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 25 × 2, 25 × 2, 25 को बाहर निकाल दो, 5 √2 भी आप कह सकते हो, 5 √2 ये भी आप कह सकते हो। आई क्या बात समझ में, कोई परेशानी इसमें नहीं है। आगे एग्जाम्पल है और है क्या, नहीं है, हो गए पूरे। चलो ये आपकी 13.2 तक कंप्लीट एक्सरसाइज होती है। जो सॉल्यूशन आपके नहीं समझ में आए उसको पीडीएफ में और देख लेना वापस, ठीक है। तो फटाफट यहाँ तक आप नोट कर लो।